अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सेकेंड राउंड की जो है अलॉटमेंट लिस्ट भी आज आ गई है। तो स्टूडेंट्स ने अपनी सीट को कंफर्म कर लिया है, लेकिन अभी आगे के प्रोसीजर उनको पता नहीं है। तो उसी आगे के प्रोसीजर को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन सा आपको लगने वाला है, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है और कब अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी। तो चलिए हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जिस टाइम आप अपनी सीट को कंफर्म कर लोगे, फ्लोट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। दैट मीन्स कि थर्ड राउंड जो है वो नहीं होने वाला है। सेकेंड राउंड ही जो है ये लास्ट था पीएमएसएस में। अभी हो सकता है थर्ड भी मत हो जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू वहाँ अगर हम देखें वहाँ पे फ्लोट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहाँ से क्लियर हो जाता है कि थर्ड राउंड जो है वो अब नहीं होने वाला है। सेकंड राउंड ही जो था ये लास्ट था। अभी जिसने कंफर्म किया है तो ठीक, नहीं किया है तो रह जाएगी सीट, वहीं तक कैंसिल हो जाएगी। और 25 जो है 25 तक आपको टाइम दिया गया है, 25 अक्टूबर तक। तो 25 ऑफ अक्टूबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह जो भी कुछ है वो 25 तक आप कर सकते हैं। अभी टाइम है आपको। अब जल्दीबाजी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट राउंड में हुआ था स्टूडेंट्स को, उन्होंने जल्दी जल्दी सीट कंफर्म की थी, तो जल्दी जल्दी में उनको किसी और ऑप्शन पे टैप हो गया था और उनकी सीट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो आप इस बात को जो है अच्छी तरह से जो है कंफर्म कर लीजिए। बेटर है कि किसी साइबर वाले के पास जाइए, उससे कंफर्म करवा लीजिए। नहीं तो अगर आप खुद भी कंफर्म कर रहे हैं अपने मोबाइल पे तो इसको जूम करके ऐसे जूम कीजिए उसको। देन अच्छी तरह से जब वो विजिबल होगा और बड़ा साइज़ होगा उसका वहाँ पे, तो उसके बाद आप उसको कंफर्म पे टैप कर दीजिए। क्योंकि उसके बाद लास्ट पे उसके साथ ही ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड इन पीएमएस, कहीं उस पर टैप ना हो जाए तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो इस बात को जो है आप दिमाग में बिठा लो, अच्छी तरह से उसको कंफर्म जो है वो कर लेना। तो कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दिया होता है वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो जिस टाइम आपने 12th पास किया है उस टाइम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मिली थी, जिसको हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो भी आप उसको डाल सकते हो वहाँ पे। लेकिन बेटर है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाल दो, क्योंकि अगर आपने बनाई नहीं है तो बनाने में सिर्फ एक दिन लग जाता है। तो एक दिन का काम है, वो एक दिन में आपको बन जाएगी। उसके बाद जो है उसका फ़ायदा होता है। अगर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो नो इशू, आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जो है उसको भी डाल सकते हो, या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं उसको भी डाल सकते हो वहाँ पे। नहीं तो अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन किया है वहाँ पे आपने दी है वो सर्टिफिकेट, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को जो है वो मंगा सकते हो। कॉलेज से एक दिन में वो दे देंगे, तो उसको आपको जो है वहाँ पे अपलोड करना है। देन उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट, वो तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी। उसके बाद 10th-12th की डिग्री सर्टिफिकेट, जिसको हम पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो क्या होता है, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको 10th में मिलती है मार्कशीट की तरह होती है, उसी तरह 12th की भी एक मिलती है रेड कलर की। तो वो आप लगा लीजिए। अभी जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में पास किया है उनके पास तो वो अवेलेबल नहीं है, तो वो उसकी बदले जो है मार्कशीट डाल सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, कोई एक डाल सकते हैं इनमें से। नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास जो है वो नहीं है तो मेरा एडमिशन कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उतना नहीं होता है। आप मार्कशीट भी डाल सकते हो वहाँ पे, और वो सर्टिफिकेट भी जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जो है उसको डाल सकते हो। अभी आप सोचोगे कि दो दो बार एक ही सर्टिफिकेट को डालना, इससे प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। ये कॉलेज वालों को देखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अपनी करनी है अपलोड, जो 12th बोर्ड से आपको मिली है। अगर आपने ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन किया है तो वो आपने कॉलेज में भरी होगी। तो आपको एक काम करना है, आपको हायर सेकेंडरी में जाना है। हायर सेकेंडरी से जो है दूसरी करेक्टर सर्टिफिकेट आप वहाँ उनसे मंगा सकते हो, नहीं तो आप कॉलेज से मंगा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन बेटर है कि 12th बोर्ड की ही होनी चाहिए। तो हायर सेकेंडरी में जाइए, वहाँ से आप उनको मांग लीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट।
तो वो दे देंगे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसको अपलोड कर देना। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स 4-5 अपलोड कर दोगे, 5 मिनट का काम है ये सब, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन कॉलेज वालों को फ़ोन करके बताना है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है उनको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वहाँ से मिल जाएगी। ज्वाइनिंग रिपोर्ट को आप अपलोड जब कर लोगे तो हो गई आपके एडमिशन की प्रोसेस 100% कंप्लीट। तो ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट तक की प्रोसेस जो है ये आपको 25 से पहले पहले करनी है। 25 के बाद अगर आप कर लेते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल वगैरह भी हो सकता है। हो सकता है क्या मतलब, वो हो जाएगा सीट कैंसिल आपकी फिर। तो उससे पहले आपको ख्याल रखना है कि ये सब प्रोसेस जो है उससे पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिस टाइम आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाल दोगे तो उसके बाद आपको जो है डीबीटी का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे, तो डीबीटी जो है वो आपको करनी है। तो उसकी फ़िलहाल डेट वगैरह कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट को अपलोड करना। आपको जो है 25 तक टाइम दिया है इसके बारे में, तो इनको जो है आप अपलोड कर दीजिए धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 25 तक अभी लगभग 9-10 दिन है, 10-11 दिन है अभी तक। तो आप धीरे धीरे जो है इस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल कर दीजिए। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कोई पेंडिंग है तो आप उसको बना सकते हो। पेंडिंग तो आपके पास सिर्फ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगी, वो तो एक दिन में बन जाएगी। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस तरह से बनानी है, आपको नियरेस्ट बोर्ड ऑफिस में जाना है। एक तो होता है स्टेट बोर्ड, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ब्रांच होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ जाइए एक बार, वहाँ से फॉर्म एक देंगे वो, उसको फिल करके हायर सेकेंडरी से जहाँ से आपने 12th पास किया है वहाँ से उसको सिग्नेचर वगैरह करवा लीजिए। देन वहाँ पे आप जाइए दोबारा, 430 उसकी फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद आपको फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है, तो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे आपको, वो ऑलरेडी बनी होती है। तो उसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, 20 दिन, वो नहीं लगते उसमें, वो ऑलरेडी बनी होती है, बोर्ड से जो है वो आई होती है वहाँ पे। बस आपको फॉर्मेलिटीज़ कुछ जो है कंप्लीट करनी है और फीस वगैरह उसकी भर देनी है, तो बस होगी प्रोसेस आपकी कंप्लीट। बाकी जितने भी डाउट है, जितने भी स्टेप्स आने वाले हैं, सब पे जो है वीडियो आ जाएंगे, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। फ़िलहाल जो ये अपडेट था आपके साथ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके साथ क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप फोकस कीजिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की और ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज से मांगने की, तो उसको अपलोड कर देना है। देखो जब आप कंफर्म की, एक तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर आ गई है, उसको अपलोड नहीं करनी है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज वालों को फ़ोन करके मांगनी है आपको, तो वो दे देंगे।